अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? आई होप अल्लाह के करम से ठीक ठाक हों इंशाल्लाह, आमीन सुम आमीन। और आज का व्लॉग मैं जो है वो मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ और अभी मॉर्निंग ही चल रही है। आजकल सब लेट हो रहा है, तो अभी 9:30 हो रहे थे सुबह के और मैं बना रही थी नाश्ता। तो नाश्ते में पराठे ही बनते हैं हमारे यहाँ, तो वही बना रही हूँ पराठे। और अंडे वग़ैरह जो हैं, आजकल गर्मी बहुत है तो अंडे वग़ैरह तो बन नहीं रहे हैं। तो ये होता है कि कोई सालन बच जाता है रात का तो उससे खा लेते हैं, और नहीं तो मलाई हमारे यहाँ बहुत आती है, उतरती है यानी दूध में से, तो उससे नाश्ता कर लेते हैं। पराठे जो होते हैं ना, तो मैं मलाई निकाल के फ्रीज़र में रख देती हूँ थोड़ी देर के लिए, तो वो मतलब ठंडी ठंडी इतनी अच्छी लगती है खाने में और बहुत मज़े की लगती है। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ पराठे और साथ में दूसरी तरफ बन रही है चाय। और कैसे हैं आप सब? क्या चल रहा है आजकल लाइफ में? घरों में क्या क्या काम हो रहे हैं? सब आजकल बिज़ी हैं कुछ ना कुछ करने में। सफाइयाँ हो रही हैं सबसे बढ़ के, और मैंने भी अभी एक रूम की क्लीनिंग कर ली है। जो बेडरूम है हमारा, सिर्फ अभी उसकी क्लीनिंग हुई है और छत वगैरह की सफाई हो चुकी है। 2 दिन तो हमें छत की सफाई में लगे क्योंकि छत पे बहुत मिट्टी थी और छत पे एक कमरा बना हुआ है, वो स्टोर टाइप का है, तो उसकी सफाई करी, उसमें से फालतू सामान निकाला सारा और उसको सफाई करी, सारी चीज़ें सही करके रखी। तो उसमें जो है बहुत मेहनत लगी, 2 दिन लग गए हमें काम करते करते और इतनी थकान हो गई थी। और छत की सफाई की इस वजह से क्योंकि अब गर्मी आ गई हैं, तो फिर रात में हम छत पे जाके लेट जाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है, ठंडी ठंडी हवा होती है। सोते नहीं हैं, बस जब तक जाग रहे होते हैं तब तक छत पे होते हैं, फिर जब नींद आने लगती है तो फिर हम नीचे आ जाते हैं। तो ये होता है। और गर्मी हो गई है बहुत, गर्मी जो है वो बहुत पड़ने लग गई है अभी से। सुबह नाश्ते के टाइम पे इतनी गर्मी और दोपहर में तो इतने पसीने आने लगते हैं। रोटी पकाओ तो बस, अब गर्मियों में यही होता है, दिल ही नहीं चाहता कुकिंग वगैरह करने का। बस अल्लाह ताला रमज़ान में जो है वो मौसम अच्छा हो जाए, बारिश वाला। और पिछले रमज़ान में भी माशाल्लाह अच्छा मौसम था, बीच में गर्मी भी हो गई थी पर मौसम रमज़ान में अच्छा हो गया था, बारिशों वाला मौसम हो गया था। और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला अभी भी ऐसी ही मौसम कर दें, हम मुसलमानों पर रहम व करम कर दें, अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दें, आमीन सुम आमीन। और मेरा एक पराठा रेडी हो गया है बातों बातों में, और चाय आज की मुझे ना थोड़ी पतली पतली लग रही है। चलें अब तो पी भी ली, क्या करें। और ये मेरा आज का ही व्लॉग है, मॉर्निंग से लेकर अभी शाम तक का, रात तक का मेरा व्लॉग है ये, और आज ही मैं इसे अपलोड कर रही हूँ। और बस बहुत मतलब क्या करूँ मैं, समझ में नहीं आता, बिज़ी हूँ ना आजकल घर के कामों में। क्लीनिंग वगैरह भी करनी है, फिर रमज़ान की तैयारी भी करनी है, फिर बच्चों को भी देखना होता है, बहुत थकान हो जाती है। तो फिर मेरा व्लॉगिंग करने को दिल नहीं चाहता, और फिर मैं सोचती हूँ कि छोड़ दूँगी। तो जो इतनी मेहनत करी है, 1 साल हो गया मेरे चैनल को, और 1 साल में कोई मुझे क्या बोलूँ, कोई मुझे रिज़ल्ट नज़र नहीं आया। तो फिर मैं सोचती हूँ हो सकता है, कहते हैं ना कि जब तक आप हाथ पाँव मारते हैं तो आपको लगता है कि ये काम नहीं होगा, और फिर जब हाथ पाँव आप मारना छोड़ देते हैं तो वो काम होने वाला हो रहा होता है, यानी आपको लगता है कि ये काम नहीं होगा पर वो काम होने वाला होता है, और हम उसी एंड टाइम पे उसको छोड़ देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे एक दरवाज़ा है, दरवाज़े में कुंडी लगी हुई है और हम अंदर से दूसरी साइड से कुंडी लगी हुई है, और हम दरवाज़े को कुंडी खोलने के लिए ठोकरे मार रहे होते हैं कि दरवाज़ा खुल जाए,
इतनी लातें मारते हैं, इतने मुक्के मारते हैं, पर नहीं खुल रहा होता वो, जबकि वो कुंडी ढीली हुई हो जाती है पीछे से ना, दूसरी साइड से कुंडी ढीली हो जाती है और हम सोचते हैं कि ये नहीं खुलेगा, जबकि वो 1-2 बार और ठोकर मारने से खुल सकता था। तो वही बात है कि मैं कभी कभी हार मान जाती हूँ कि नहीं यार बस बहुत हो गया, 1 साल हो गया और मैं किन चक्करों में लग गई। फिर मैं सोचती हूँ कि हो सकता है कि अब मेरा काम होने वाला हो सकता है कि कुछ महीनों में सक्सेस मिल जाए और जो हम अचीव करना चाहते हैं, यानी मैं और आप सब मिलके और हम सबको वो अचीवमेंट मिल जाए। तो फिर ये सोच के फिर मैं नई वीडियो बना लेती हूँ। और ये किचन के सामने मैंने तख़्त बिछाया हुआ है और सोफ़े रखे हुए हैं और मौसम देखें कितना प्यारा हो रहा है आज। और बस अभी दोपहर का टाइम होने वाला है तो मैं खाने की तैयारी करूँगी। और खाने में आज मैंने बनाया है आलू गोभी बनाई है, आलू गोभी जो सालन होता है वही। और बस ये हरा धनिया रह गया था तो हरा धनिया बस मैं काट के डाल दूँगी। और उसकी मैंने रेसिपी इस वजह से शेयर नहीं करी क्योंकि कुकिंग के भी इतने सारे चैनल हैं और वो बेचारे भी मेहनत करते हैं। तो बस हमारा व्लॉग का है तो हम क्या रेसिपी शेयर करें, किसी व्लॉग में शेयर भी करनी चाहिए, यानी आप अपना तरीका अपनी वो बतानी चाहिए कि आप किस तरह पकाते हैं और लोगों को पसंद भी आता है, फिर लोग अप्रिशिएट भी करते हैं और फिर कहते भी हैं कि आप इसकी फ़ुल रेसिपी बताएँ। तो बस मेरा यही है कि कुकिंग चैनल भी तो होते हैं तो फिर ये है कि मैं बस डायरेक्ट कर लेती हूँ और किसी में फिर ये होता है मैं फ़ुल रेसिपी भी डाल लेती हूँ। और आलू गोभी मेरा पक चुका था तो मैंने फ्लेम ऑफ़ कर दी है और बस ये हरा धनिया बारीक बारीक काट के मैं ऊपर से डाल दूँगी और मेरा लंच जो है वो रेडी हो जाएगा और फिर हम खाएंगे खाना। और मेरा आज का टॉपिक ये था कि हम अपने वॉच टाइम कंप्लीट करने के लिए हमें मतलब रोज़ कितने आवर चाहिए और कितने आवर हमें रोज़ चाहिए जो हमारा वॉच टाइम 1 साल में कंप्लीट होगा। तो उसके लिए ये है कि हमें एक दिन में 11 आवर चाहिए, 11 घंटे हमें चाहिए वॉच टाइम एक दिन में। तो हमारा जो है वो वॉच टाइम जो है वो 1 साल में कंप्लीट होगा। 4000 आवर यानी कुछ ज़्यादा ही हो जाएंगे, थोड़े से ज़्यादा ही हो जाएंगे, पर ये है कि आपका ज़्यादा ही चाहिए ना, कम तो नहीं चाहिए ना। तो वो वॉच टाइम हमारा 1 साल में कंप्लीट होगा। तो उसके लिए हमें जो है वो 11 आवर रोज़ के चाहिए। 11 आवर रोज़ के आपको पूरे 365 डेज़ तक चाहिए बिला नागा कोई नागा नहीं कर सकते आप, तो आपको चाहिए 11 आवर रोज़ के। तो ये है, तो बस अल्लाह ताला हम सबको कामयाब करे। और जो मेरी प्यारी प्यारी बहनें रोज़ वीडियो डालती हैं अल्लाह ताला उनको भी कामयाब करें। मैं तो रोज़ नहीं डालती क्योंकि मैं बहुत बिज़ी होती हूँ, बच्चों को देखना, घर, फिर काम वगैरह सब कुछ खुद ही करना होता है तो मैं रोज़ डाल ही नहीं पाती। आज मैंने ये आज ही बनाई थी तो आज ही अपलोड कर दी। मैं जब मतलब सोचती हूँ, जब मैं इस तरह कर लेती हूँ ना तो मैं कहती हूँ कि आज भी मैंने कर लिया, यानी नेक्स्ट टाइम भी कर सकती हूँ। तो फिर बस अगले दिन जो होता है वो थकन सी होने लगती है या फिर दिल नहीं कर रहा होता या मूड नहीं हो रहा होता तो फिर वो वीडियो रह जाती है अपलोड होने से। तो बस मैंने कहा कि मैं शेयर करती हूँ, अपनी फ्रेंड्स को बताती हूँ कि हमें लगातार बिला नागा किए पूरे 365 डेज़ तक हमें 11 आवर चाहिए रोज़ के। तो हमें हमारे वॉच टाइम 1 साल में कंप्लीट होगा। और बस मैंने क्लीनिंग करी थी ना बेडरूम की, आपको बताया था, तो ये डिवाइडर वगैरह क्लीन किया था तो ये ऑर्गेनाइज़ किया था। तो मैंने कहा दिखा दूँ आपको। तो ये जो है मेरा शॉपीस नहीं, ये क्या कहते हैं इसको, चूड़ी दान क्या कहते हैं। तो ये जो ऊपर पर्पल कलर की बैंगल नज़र आ रही है ना, ये मेरे वलीमे की हैं और मेरी शादी को अल्हम्दुलिल्लाह नवंबर में 13 साल हो जाएंगे। और ये चूड़ियाँ मेरी ऐसी की ऐसी रखी हैं, वलीमे की ज्वेलरी भी, लहंगा भी सब ऐसी की ऐसी रखा हुआ है। और बस ये ऊपर वाले में चूड़ियाँ वगैरह ही रखी हुई हैं ऊपर वाले में, और ज्वेलरी बॉक्स में जो रोज़मर्रा हम ज्वेलरी पहनते हैं वो है। और नीचे ये सेकंड वाले में जो है मैंने मेकअप रखा हुआ है
अपना। और ये छोटी छोटी जो नज़र आ रही हैं इसमें जो है, इसमें अब वो कौन सी बेस होती है, टी पता नहीं नाम याद नहीं आ रहा, वो वाली बेस रखी हुई है, वो मिलती है ना सिंगल बेस मिलती है ना, तो उसमें मेरी सिंगल बेसिस रखी होती हैं जो मैं मेमन फाउंडेशन कराची में ना वहाँ से मंगाती हूँ। और ये एक जो शेल्फ़ है ये देखें किससे भरा हुआ है, हमारा टिशू रोल है और मॉसपेल है और टूथपिक है, विक्स है और कॉटन बड है, क्रीम है। जब नई नई शादी होती है ना तो ये चीज़ें जो होते हैं, ये खाने जो होते हैं ये भरे हुए होते हैं शो पीस से, ज्वेलरी बॉक्स से, परफ्यूम से, ये वो इन चीज़ों से भरे हुए होते हैं, शो पीसेस प्यारे प्यारे रखे होते हैं। और जब आपकी शादी को 12-13 साल हो जाते हैं ना तो फिर ये खाने दवाइयों से और बच्चों की चीज़ों से भरे हुए होते हैं। देखिए, और इसी के साथ ही दे मुझे इजाज़त। आप सब जो मेरी प्यारी प्यारी बहनें मेरी वीडियो देखती हैं उन सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।